हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं और 2.2 तो हमने इससे पहले क्लासेस में या इससे पहले लेक्चर में मैंने करवा दिया। मैं चाहता हूं कि आप उसके कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने, 1 से 2 क्वेश्चन वो आप कर लेना। आज मैं एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार्ट करने वाला हूँ, डिवाइड। ये डिवाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9th क्लास में भी आपने देखा है और 10th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज है इसका, इस एक्सरसाइज में 2.3 में। आपने 9th क्लास में करा है तो आपको आता होगा। जिनको बिल्कुल नहीं आता जीरो से, तो मैं उसके लिए कराऊंगा, और जिसको आता है वो क्वेश्चन को जैसे मैं कराने वाला हूँ उससे पहले आप कर लें और फिर आंसर को मैच कर लें। ठीक है, तो आप कराने वाला हूँ। ठीक है, कुछ चीजें भी बताऊंगा इसमें इंपॉर्टेंट। पहले मैंने कुछ चीजें लिखी हैं यहाँ पर, डिवाइडेंड, डिवीजर, क्वॉशेंट, रिमाइंडर। इसके बारे में आप जानते हो, इनका रिलेशन होता है आपस में। क्या कि जो डिवाइडेंड होता है या डिविडेंड होता है, दो नाम से आप जानते हैं, डिविडेंड या डिवाइडेंड। तो इसका जो डिवीजर होता है, ये डिवाइजर, वो मल्टीप्लाई होता है हमारा क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब जो डिवाइडेड होता है उसको हम बोलते हैं px और डिवीजर को बोलते हैं हम gx। इसको बोलते हैं हम qx और इसको बोलते हैं हम rx। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, तो मैं चाहता हूं कि आप जान लें, समझें और छोटी छोटी बातों को याद रखें। ठीक है, तो जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में डिवाइड, जब मैं बता रहा हूँ छोटी क्लास में से डिवाइड किया था, मैं उसी तरह से डिवाइड सिखाऊंगा। मैंने बताया भी है, जिसको आता है वो अपना आप कर लें, जिनको नहीं आता वो सीखें। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता मैं उनको सिखाने वाला हूँ जीरो लेवल से। थोड़ा बोरिंग लगेगा, जिनको आता है वो देखेंगे थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट हाँ जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिनको बिल्कुल नहीं आता, जीरो लेवल से आता, तो मैं चाहता हूँ डिवाइड करना सीखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। बिल्कुल नहीं आता तो उनको पहले बता दूं, तो उनको छोटी क्लास से डिवाइड तो पता ही होगा। जैसे मैंने लिखा इसके बीच क्लास, इसके अंदर लिखा मैंने 7 और मुझे करना है 3 से डिवाइड, तो मैं क्या देखूंगा इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। पहली बात, ये जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना, या इक्वल होनी चाहिए, जब भी डिवाइड हो सकता है। तो मैंने देखा कि जो 3 का टेबल होता है, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 9, इन तीन नंबर्स को मेरे को उससे देखना, चेक करना है। भाई 3 × 3 करता हूँ तो 3 आ जाता है, बहुत छोटी वैल्यू है। अगर मैं 3 × 2 करूँ तो 6 आ जाता है, जो कि एक परफेक्ट वैल्यू है। तो हमें दो कंडीशन याद रखना, या तो जो अंदर जो वैल्यू है वो 3 के टेबल में या तो इक्वल हो या तो उससे छोटी हो। ये तो हो गया रिमाइंडर। नहीं आया तो एक बार और ट्राई करते हैं। यहाँ पे 6 लिखा और 2 के टेबल में मैंने बताया 2 का टेबल लिखा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 2, 2 × 2 = 3। तो मैंने बताया अंदर जो वैल्यू है 2 के टेबल में ऐसी वैल्यू है या तो छोटी हो या तो उसके बराबर हो। ठीक है, तो देखो बराबर है तो 2 × 3 = 6। ये तो आपको आता ही होगा डिवाइड करना। तो इसी कंडीशन को देखते हुए हम डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम डिवाइड करने सीखने से पहले चीजें मैंने जानबूझ बताई थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, किससे क्या होता है। ठीक है ना, कौन सी वैल्यू क्या होती है। तो हम सीखते हैं आगे डिवाइड करना। मैंने बोला कि जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं तुम्हें समझाना, तो मैं चाहता हूं कि आप समझें। भाई पहली जो कंडीशन होती है इनको डिवाइड करने की, सीखो ध्यान से, जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए। भाई पहली कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर जो पहली वैल्यू होती है और यहाँ पर जो पहली वैल्यू होती है, हमेशा इन दोनों का रिलेशन हम चेक करते हैं। डिवाइड कब हो सकता है, कैसे चेक करेंगे, कौन सी वैल्यू अंदर आएगी कौन सी वैल्यू बाहर आएगी। पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमें समझ नहीं आता कि पहली वैल्यू कौन सी वैल्यू अंदर रहेगी कौन सी वैल्यू बाहर रहेगी। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम इनकी डिग्री चेक करेंगे। इसकी डिग्री सबसे ज्यादा कितनी है, 2 है, और इसकी डिग्री कितनी सबसे ज्यादा, 1। मतलब इसकी वैल्यू डिग्री कम है, इसकी डिग्री ज्यादा है। जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी उसे हम अंदर रखेंगे, जिसकी डिग्री सबसे कम होगी उसको हम बाहर रखेंगे। पहला आपकी कंडीशन ये। दूसरी चीज ये कि हमें रिलेशन इन दोनों का चेक करना है कि डिवाइड करने के लिए जिस तरह से हम टेबल पढ़ते हैं, किसका टेबल पढ़ते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें इसका भी टेबल पढ़ना और इसका भी टेबल पढ़ना है, पर एक्स्ट्रा टेबल तो हमें आता नहीं है भाई। अलजेब्रिक का टेबल हम कैसे पढ़ेंगे, तो इससे टेबल पढ़ने के लिए मैं एक तरीका बताऊंगा। ठीक है ना, तो कैसे हमें याद रखना है कि यहाँ पर x है और x को हम किससे मल्टीप्लाई करें। मीन्स यहाँ पर अगर 6 होता है तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, मतलब 2 × 3 = 6। तो हमें ऐसा इसलिए पता चला कि 2 का टेबल हमें पता था।
x का नहीं पता, तो ऐसी कंडीशन को हम करने के लिए हमें करना पड़ेगा इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा आ जाए 2x की पावर स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, मैंने बताया ना जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको सिखा रहा हूँ, तो जिसको आता है अगर वो देखेगा तो उसको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि उसे आता है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जिसको आता है वो खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करें और आंसर मैच करें, ठीक है ना। तो मैं करूँगा 2x स्क्वायर को लिख लो पहले और इसको x1 की पावर 1 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे प्रॉपर वे में 2x इंटू x अपॉन में x, एक x से एक x करके मेरा आंसर है 2x। मतलब कि मेरे को x यहाँ पर करेगा चुपचाप 2x लिख दो। अब यहाँ पे धीरे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो अगर मैं x को 2x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 2x आ जाएगा। देख लो भाई 2x को मल्टीप्लाई करोगे x से तो क्या होगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। आ गया ना, मतलब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 2x स्क्वायर आता है, 2x स्क्वायर आता है। मैंने बताया भाई इससे भी टेबल पढ़ना है और इससे भी, यहाँ पे जितने भी टर्म्स होंगे उसको बारी बारी से 2x से मल्टीप्लाई करें। x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आ गया 2x स्क्वायर, 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 2 जा 4x, यहाँ पे आया 4x। अब ये 4x हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी वेरिएबल इसकी वेरिएबल क्या है, सेम है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यही एक इंपॉर्टेंट बात है कि किस वैल्यू के नीचे कौन सी वैल्यू को हमें रखना है, तो इस चीज को ध्यान में रखना जिसकी डिग्रियां सेम है, वेरिएबल और डिग्री दोनों ही क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, डिग्री और वेरिएबल क्या होनी चाहिए सेम। इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी वेरिएबल भी x है, इसका भी वेरिएबल x है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसका भी वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल x है। इन दोनों का इसलिए मैंने आपस में लिखा है। अब हमें पता है जब मैं डिवाइड करता हूँ, जब मैं डिवाइड कर रहा था 3 को तो 3 2 जा 6, तो मैं क्या करता हूँ माइनस। इस कंडीशन में माइनस नहीं करते हम, इस कंडीशन में साइन चेंज करते हैं। मतलब जिसका अगर कोई भी साइन नहीं है, इसका कोई भी साइन नहीं तो हम उसको मानते हैं प्लस। क्या होता है मैंने, जिसके आगे ना ही प्लस साइन शो हो रहा है ना ही नेगेटिव साइन शो हो रहा है तो हम उसको क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्लस क्या है, प्लस है, तो मैं क्या करूँगा साइन चेंज कर दूंगा। जब हम साइन चेंज करूँगा तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, इसका साइन भी हो जाएगा नेगेटिव। इस बात को फिर से समझा रहा हूँ, जब हम कोई साइन नहीं होता तो हम उसको प्लस मान के चलते हैं, तो प्लस का उल्टा क्या होगा नेगेटिव, प्लस का उल्टा क्या होगा नेगेटिव। अब हम इस साइन को कोई वैल्यू नहीं देंगे, हम इस साइन को वैल्यू देंगे जो हमने लगाया है, ठीक है ना। तो लगाई हुई वैल्यू को हम साइन को वैल्यू देंगे, तो आपको पता है सेम चीज होती है और एक प्लस और एक माइनस का होगा तो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो हम इसको क्या कर दूंगा, काट दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3x में से 4x जाएगा, मतलब 3x में से 4x जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस करना तो आता ही होगा, 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा -1x। क्या बचेगा, -1x। अब यहां से मैं उतारूंगा +1। अब देखो ध्यान से, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1। अब मुझे चाहिए 1 -1x और यहाँ पर क्या है x। तो मैंने जस्ट बताया था जो पहले लिखा होता है इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जगह यहाँ समझा देता हूँ, -1x को इस x से डिवाइड करेंगे, x से x कट गया, क्या है -1। इस -1 को मैंने यहाँ लिख दिया। आपको पता है फिर क्या करना है, इससे इसको करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब मैं इस x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, -1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1x आ गया। मतलब ये कि भाई मुझे चाहिए -1x, तो इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा -1x आ जाए। तो किससे करेगा, -1 से करेगा, तो क्या जाएगा -1x आ जाएगा। करके दिखाया मैंने यहाँ पर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -1x आ गया। अब 2 से करूंगा तो -2 हो जाएगा, फिर -1 को 2 से करूंगा तो हो जाएगा -2। साइन चेंज बताया था जस्ट मैंने कि माइनस का क्या हो जाता है, प्लस। अब ये दोनों क्या होगा, कट गया। अब वैल्यू किसको दूंगा, प्लस को। ये प्लस और ये प्लस, कितना हो जाएगा, +1 +2 कितना हो जाएगा 3। ये तो पता ही होगा, तो इसको क्या कहेंगे, रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर डिवाइड।
मैं और डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे स्लाइड डिवाइड्स को सीख। एग्जाम्पल नंबर 6 तो आप सबने देख लिया था, एग्जाम्पल नंबर 6 आप सबने देखा। मैं एग्जाम्पल नंबर 7 बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, ठीक है ना। और इसके पास देखो इस वाले वेरिएबल या इस वाले एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा डिग्री कितनी है, 3 है, और इसकी सबसे ज्यादा डिग्री कितनी है, 2। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, अंदर कौन आएगा, ये आएगा 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, और बाहर कौन आएगा 1 प्लस 2x प्लस x², ठीक है ना। अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ, ध्यान देना। मैंने आपको उससे पहले भी बताया होगा किसी न किसी लेक्चर में कि यहाँ पर जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में सबसे पहले आना चाहिए x², फिर आना चाहिए 2x, फिर आना चाहिए x, मीन्स इस तरह से। जिसकी डिग्री से ज़्यादा होती है उसे पहले लिखते हैं, जिसकी डिग्री छोटी होती है उसको बारी बार से लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर को अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर जाएगा x² पहले और प्लस 1 हो जाएगा बाद में। अब हम डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने इससे पहले डिवाइड बताया था कि इन दोनों का रिलेशन चेक करेंगे। तो x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आ जाए 3x³ हो जाए। तो क्या करूँगा, हमें टेबल नहीं आता, तो मैं करूँगा 3x³ को डिवाइड करूँगा x² से। भाई डिवाइड करने हुए तो x कितना हमारे पास 3x है, एक्सपेंड कर दिया, और नीचे कितने 2x है, एक्सपेंड कर दिया, कट दिया, क्या बचा 3x। मतलब अगर मैं x² को 3x से मल्टीप्लाई करूं, मतलब x² को 3x से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, तो जब 2 और 1 कितने हो जाते हैं 3। मतलब मेरा जाएगा 3x³, क्या जाएगा 3x³। इस तरह से बारी बारी से मुझे पता है तीनों से करना है। पहले एक बार इससे कर चुका हूँ, एक बार 2x से करेंगे 3x को किससे करेंगे 2x, 2 3 जा 6, x और x क्या हो जाएगा x²। तो आपको पता है मैं नीचे लिखूंगा, मैंने जस्ट बताया था वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, डिग्री भी सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। तो 1 से करूंगा इसको, फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा 3x, वही नंबर आया 3x। साइन चेंज मैंने बताया था, साइन हम चेंज कब करते हैं, साइन चेंज प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कोई भी साइन नहीं है तो हम प्लस मारेंगे, प्लस का 9, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कैंसिल, ये तो जाएगा कैंसिल आउट। अब यहाँ पर कैसे करेंगे भाई, माइनस 6 में से प्लस 1x घटाएंगे, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, -5x²। और यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो -3x में से +2 की बात करें तो 3 में से 2 जाएगा तो -1x बचेगा। इसको क्या कर देंगे हम, उतार देंगे। अब मेरे को डिवाइड करने से पहले मेरे को देखना है कि इस x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मेरा 5x² है। तो मैं क्या करूँगा, -5x² लिखूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा x² से, x² से x² कट जाएगा, आएगा -5, क्या जाएगा -5 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो आ गया ना -5x²। क्यों करते हैं ऐसा, मेरे को आपको पता है पहली टर्म्स को हमेशा सेम करना होता है, इस चीज को ध्यान रखना। हमें करना क्या है, पहली टर्म को सेम करना है ताकि कट जाए। इसको सेम करने के लिए मुझे x² को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा ये, 2x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब -5 को 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10x, साइन चेंज। अब साइन चेंज होने से पहले एक बार और टर्म है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -5, साइन चेंज, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये हो गया कट। 10 प्लस का है और ये माइनस, मतलब 10 हो गया प्लस का और -1x, क्या आएगा 9x, और ये दोनों हो गया 10, 5 और 5 हो जाएंगे 10, इन दोनों करेंगे तो हो जाएगा 9x। क्या आप डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1 है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये भी डिवाइड हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। ओके भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है इंपॉर्टेंट? पहली चीज इसको देखो और इसको देखो, आपको पता है हमें इनको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, मतलब इसको आगे पीछे अरेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको अरेंज कर दूं तो मेरा सही ढंग से अरेंज होने के बाद इस तरह से देखिएगा, सबसे पहले आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब बच्चे सोच रहे हैं सर मैं करा कैसे, कर कैसे दे, तो याद रखना बस टर्म्स को आगे पीछे करना है। ये है माइनस एक्स क्यूब लिख दिया, इसका भी कोई साइन नहीं है, प्लस प्लस, ठीक है, फिर लिख दिया। इसको अरेंज करूंगा तो क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद है ये एक्स तो आएगा प्लस एक्स फिर माइनस, ये अरेंज हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट और ऐसे क्यों? पहली बात तो इसमें अरेंज करने की बात आई, दूसरी चीज आई वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि मैंने बताया था, जो होता है px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। समझाया भी था मैंने जैसे इससे पहले, सबसे पहले यही चीज बताई थी मैंने, इस फॉर्मूले की बात हुई थी, तो यही फॉर्मूला अब हम यहाँ करने वाले। ये क्या होता है हमारे पास डिवाइडेड, ये क्या होता है आपके पास डिवीजन, ये क्या होता है आपके पास क्वोशिएंट, और ये होता है हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, इस चीज को अब हम करेंगे। ओके, तो डिवाइड करने से पहले फिर से डिग्री को चेक कर ले, यहाँ पे डिग्री सबसे ज्यादा है इसलिए इसको अंदर लिखा है, इसकी डिग्री तो थी छोटी थी इसलिए इसको बाहर लिखा है। डिवाइड करने के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं, मेरे को पता है कि हमारा एम है कि क्या आना चाहिए माइनस एक्स क्यूब आना चाहिए, और यहाँ पर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा माइनस एक्स की पावर क्यूब आ जाए, तो मैं लिखूंगा एक्स से। किससे करूंगा? एक्स से। भाई मैं इसको अगर मैं एक्स से करूं तो मेरा एक्स क्यूब आएगा, कैसे भाई माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो एक्स से, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। इस तरह समझ में आया, तो मैंने बताया था डिवाइड कर लिया करो, इसको नीचे लिखा, डिवाइड करा तो अच्छे से करूं और अच्छे से करूं तो और अच्छे से इस तरह से एक्स बचेगा, ठीक है ना। अब जहाँ डीपी ना बताकर सीधा सीधा कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा माइनस एक्स क्यूब, प्लस एक्स को इससे करूंगा तो आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस को इससे करूंगा तो माइनस 1x। साइन को चेंज कर दिया, साइन को चेंज कर दिया और ये हो जाएगा कैंसिल आउट। माइनस भाई 3x में से 1x जाएगा तो बचेगा 2x, 3x में से 1x जाएगा माइनस का 2x प्लस 5, माइनस का 2x प्लस 5। अब मुझे क्या चाहिए भाई, यहाँ पे माइनस 2x माइनस स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है। भाई इसके पास है 1, इसके पास है 2, तो यहाँ पे चाहिए मुझे माइनस प्लस का चाहिए, तो माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए मैंने यहाँ प्लस का साइन लगाया, ठीक है ना। और यहाँ लिख दिया मैंने प्लस 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2, साइन चेंज, कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या बचा 3। अब मुझे वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए मुझे सबकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। भाई मेरे पास px कौन है, ये मेरा होगा px, मतलब जिससे मैं डिवाइड करता हूँ, आपको पता ही है जो बीच में होगा वो px होगा, इस तरफ जो होगा वो gx होगा, यहाँ पे जो लिखा होगा मीन्स यहाँ पर qx, और नीचे जो आएगा वो आएगा rx। तो इसका मतलब px जो है मेरे पास, जो px है वो है मेरे पास ये, तो मुझे चेक करना है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू gx कौन है मेरा, gx ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाई जी क्यूब क्या है माइनस, और रिमाइंडर कितना है, मतलब ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है। किसी एक को सॉल्व करके मुझे चाहिए, बट मैं सॉल्व किसको कर सकता हूँ, राइट हैंड साइड को। चलो राइट हैंड साइड लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। भाई मल्टीप्लाई कैसे करा है, पहले मल्टीप्लाई करते कैसे भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे करा और इसको इससे करा,
समझ रहे हो? पहले इसको इससे करूंगा तो माइनस एक्स क्यूब, एक्स को एक्स से करूंगा, इसको इससे करूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स हो गया। ऐसे 2 से करूंगा भाई, 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। इसको इससे करूंगा तो आ जाएगा माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस प्लस। सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स क्यूब, इन दोनों को देखो ध्यान से, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब प्लस हो गया, साइन प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये बड़ा था। 3 और 2 कितना हो गया 5, क्या ये उसके लिए सेम आया? हाँ आ गया। तो मैंने इसको क्या कर लिया, चेक कर लिया, कुछ गलती हो गई जी। गलती क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये मेरी गलती है। गलतियां होती रहती हैं, तो ये मेरा चेक हो गया, तो वेरीफाई हो चुका है कि मेरा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, आ गया है एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम से बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको लिखा 5 स्टार क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसका डिवाइड भी करना है और हमें जिससे डिवाइड करना है वो भी हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। किससे, जिससे जो जीरोस हमें गिवन है, इससे हमें एक पॉलिनोमियल मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। कैसे पता चला कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि भाई 2 जीरोस दिए गए, तो 2 जीरोस किस पे निकलते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो, मींस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 ही जीरोस होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फाइंड द ऑल जीरोस, बोला फाइंड द ऑल जीरोस, कितनी डिग्री है इसकी, भाई 4 है। कितनी डिग्री है, 4। जीरोस कितने होंगे, 4। दिए कितने हैं भाई, 2 जीरोस हमें दिए गए हैं, मतलब बचे कितने जीरोस, 2 जीरोस और बचे हैं। इसका मतलब वो 2 जीरोस हमें निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ भाई। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोस आर दिस। भाई 2 जीरोस तो हमें दिए गए हैं। अब करेंगे कैसे, इसके 2 मेथड है करने के, दोनों ही सिखाऊंगा मैं, क्योंकि दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये मेथड मैं सिखाता हूँ तो ये अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है, और जो दूसरा मेथड सिखाऊंगा वो हमें आर.डी. शर्मा और अलग अलग बुक्स से क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो दोनों मेथड को सीख लो। फर्स्ट मेथड सिखा रहा हूँ भाई, फर्स्ट मेथड मैं सिखा रहा हूँ। पहले फर्स्ट मेथड सीखेंगे, उसके बाद मैं सेकंड मेथड सिखाऊंगा इसी क्वेश्चन पर। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में चलने से पहले लेट करेंगे। लेट, पहला जीरो है हमारे पास √2, दूसरा है -√2। ठीक है ना, ऐसे लेट करेंगे। लेट करने के बाद ये जो प्लस का √2 है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिख देंगे, 0। इसी तरह से माइनस का √2 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +√2, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम एक साथ लिख देंगे इस तरह से, एक बार ये वाला और एक बार ये वाला। लिखने के बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करा तो देखा हमने, ये तो हमें इस फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना भाई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरी एक पॉलिनोमियल बन गया, जिसकी डिग्री क्या थी, 2। ये आ गया। अब ये आने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाई x स्क्वायर माइनस 2 को इससे डिवाइड, और डिवाइड करना मैंने अभी सिखाया था आपको, नहीं आता फिर से सीख लेंगे। अब मुझे चाहिए 2 की पावर 4, और हमारे पास है 2x की पावर 4, और हमारे पास है x की पावर 2। अब हम क्या लिखें यहाँ पर कि मेरा आ रहा है 2 की पावर x, तुम्हें को पता है 2x की पावर 4 को डिवाइड करूंगा x स्क्वायर से, मीन्स 2x कितना हमारे पास, 4। 1 2 3 4 अपॉन में इससे कट गया, क्या बचा 2x स्क्वायर। मतलब मैं क्या लिखूं, 2x स्क्वायर लिखूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2 की पावर 2x की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई, 2x की पावर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से तो आएगा 2 2 जा 4। जस्ट मैंने आपको बताया था कि भाई ये वाली वैल्यू किसके नीचे आएगी, इन तीनों में,
जिसकी डिग्री इस जैसी हो, क्या हो, एक्स स्क्वायर, मतलब वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो, मतलब डिग्री भी सेम हो। तो ऐसा कौन है, ये। हमें कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, हमें वेरिएबल से मतलब है, तो वो है कौन, ये -4x²। अब -2 से कर दिया, मेरे पास से आगे मेरे को पता क्या करना है, साइन चेंज करना। बच्चे इसका भी साइन चेंज कर देते, नहीं, जो नीचे लिखी होंगी वैल्यू सिर्फ उनका साइन चेंज होगा, मतलब जो नीचे लिखी होंगी उन्हीं का प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होगा, उन्हीं का हम साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो करा तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये बचा है, इसको लिखा -3 भाई प्लस और ये माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा तो +1x² बचा। प्लस क्यों बचा, क्योंकि 4 को अब प्लस का साइन मानेंगे, माइनस का साइन नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने साइन को चेंज कर दिया है। अब जो है वो ऐसे का ऐसे ही हम क्या कर देंगे, उतार देंगे। उतारने के बाद फिर से मुझे चाहिए -3x⁻3, और यहाँ पर कौन है, x²। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके मैं देखूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है भाई, क्या मिलेगा, तो देखा मेरे को मिला -3x। क्या मिला, -3x, मतलब कि x² को -3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा -3x⁻3। तो मिल गया मुझको 3। अब उसको उससे मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब -3x को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 क्या होता है 6, माइनस माइनस होता है प्लस, क्या आ गया +6x, मतलब कहाँ आएगा वो, इस तरफ, क्योंकि इन दोनों की वेरिएबल सेम है। वेरिएबल सेम होना बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये हो जाएगा कट। अब इन ये दोनों बचे, इन दोनों को हमने उतार लिया। उतारने के बाद क्या करेंगे हम, अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो दोनों सेम है, जब भी ये दोनों सेम हो जाए तो समझ लेना डिट्टो सेम है, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे हम, +1। अगर हमें वैल्यूज अगर सेम हो जाए तो खुद सोचो ना, वो 1 बार में जाता है, मतलब 2 है तो किससे जाएगा, दोनों सेम है तो 1 बार में तो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है ना। ये दोनों लिख दिया मैंने, स्क्वायर -2, साइन चेंज। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें हमें फाइंड द ऑल जीरोस में, ऐसे क्वेश्चंस में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब आपने डिवाइड को ठीक किया है और आपका पहला कदम एकदम परफेक्ट सही जगह पे पड़ा है। अब हमें अलग से जीरोस निकालने, तो हमारे पास 2 जीरोस तो पहले से है, 1 और 2 जीरोस तो पहले से है। अब 2 जीरोस और निकालते हैं, 2 जीरोस और कैसे निकालेंगे, हमारे पास कौन है, हमारे पास डिवाइड करने से हमारे पास एक आंसर मिला है, ये वाला आंसर मिला है। इस आंसर को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, क्या है 2x² - 3x + 1। अब इसका करेंगे मिडिल टर्म्स के, भाई 3 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए, और 3 को प्लस या माइनस करके ऐसे 2 नंबर तोड़ो कि प्लस या माइनस करके -3 आ जाए। तो मेरे माइंड में नंबर आ रहा है 2 और -1, ये आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों से कॉमन आया 2x, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या आता, 1 आता, मैंने आपको बताया था। अब क्या करेंगे, इसको इजिकल टू में 0 लिखेंगे, 2x - 1 = 0, x - 1 = 0, तो 1 उधर जाकर क्या होगा प्लस, और x की वैल्यू कितना आ गई 1/2, इस तरफ आ गया x की वैल्यू 1। तो हमारे पास 4 जीरोस हो गए, कितने जीरोस हो गए, FOUR 4 जीरोस, √2 - √2 1/2 और ये 1। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, एक मेथड जो कि मैंने आपको सिखाया है। अब मैं कराने वाला हूँ सेकंड मेथड, इसके पॉज करो और इसे उतार लो, ठीक है ना। अब सेकंड मेथड कराने वाला हूँ मैं, सेकंड की बात तो कर रहा हूँ पर मेथड सेकंड बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, उसकी स्टार्टिंग ही डिफरेंट है सिर्फ, तो स्टार्टिंग डिफरेंट है, स्टार्टिंग के ही चीजों को समझना, उसके बाद तो वही है सेम जैसे मैंने फर्स्ट मेथड में बताया। सेकंड मेथड में डिफरेंट क्या है, सेकंड मेथड में डिफरेंट है, हमें जो जीरोस हैं उनको मानना है लेट अल्फा और दूसरा मानना है बीटा, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने बताया था इसमें 2 जीरोस है, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमारे पास x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा और बीटा। तो इस
पॉलिनोमियल का यूज होगा यहाँ पर सेकंड लेक्चर में, बस थोड़ा सा क्या, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इन दोनों की वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। चलो निकालते हैं भाई, पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू √2 और बीटा की वैल्यू -√2। अब माइनस प्लस क्या हो जाता है, कट जाते हैं भाई, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा मिल चुका है। ऐसे ही हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इनटू बीटा, अल्फा की वैल्यू √2 उसकी वैल्यू -√2, जब मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करो, पुट करके देखेंगे तो हम देखेंगे भाई, पुट कर रहा हूं मैं, पुट इन दिस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, पुट कर लेते हैं तो आएगा x² माइनस इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू है 0 मतलब 2, क्या -2 भाई -2, ये 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस, आपने देखा होगा पहले जो इक्वेशन निकाली थी हमने वही इक्वेशन यहाँ बनी है। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड, और डिवाइड तो आपको अभी करना मैंने सिखाया ही था, सेम इस तरह से, बस फर्स्ट सेकंड मैथड में ये चीज डिफरेंट है। ओके, डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x की पावर 2, 2x की पावर 4, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 टू द 4, क्योंकि मैं यहाँ लिखूंगा क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है, वेरिएबल भी और डिग्री भी सेम है, साइन चेंज कर दिया, 3 में से 4 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 1x² और इसकी डिग्री ज्यादा है इसलिए ये पहले आ जाएगा, यहाँ से उतारेंगे 6x - 2, अब क्या चाहिए मुझे, -3x² चाहिए तो मैं लिखूंगा 3, ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, सॉरी क्यूब है, क्यूब है तो लिखूंगा x, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x³, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 जा सॉरी 2 3 जा 6x, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज कट जाएगा, ये आ जाएगा x² -2, मैंने बताया था दोनों सेम हो, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये भी हो जाएगा कट तो आएगा 0, मैंने बताया था 0 आ जाए, मैंने बताया था 0 आ जाए तो क्या होता है, ये पूरा डिवाइड, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेम इसको लेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और जीरोस निकाल लेंगे, जो कि इससे पहले वाले चैप्टर पे हमने करा था। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। मैं चाहता हूं आपका होमवर्क है 2.3 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें, पहले को दूसरे को, ठीक है, ये आपका होमवर्क, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है ना, आज के लिए बाय।